तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी आया हूँ स्कैनर.com के ऊपर। आप भी स्कैनर.com का इस्तेमाल करें और अपनी थ्योरी बनाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। धीरे धीरे आप इसके अंदर कुछ बिल्डअप करें, जिससे कि आपको एक नॉलेज और सीखने के लिए मौका मिलता है। मार्केट के अंदर बिगड़ सीखे कभी पैसा नहीं बनता है। मार्केट को काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, फंडामेंटल देखने पड़ते हैं, अपने खुद के इंडिकेटर बनाने पड़ते हैं, जिससे कि हम अपनी खुद की थ्योरी बना के धीरे धीरे हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर थ्योरी बनती है और हमारे अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न बन सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी स्कैनर.com पे मैं आया हूँ और मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लगाई है। जैसे मैंने लगाया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 30। उसके बाद में एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 years ग्रेटर देन 25। इस टाइम मैंने एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 years, मैंने 5 साल 3 साल का जो 20% से अबव लेने की कोशिश की है। और एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने 10 years का जो 25 से ऊपर लेने की कोशिश की है। उसके बाद में डेट टू इक्विटी मैं ज़्यादा नहीं रखना चाहता है। डेट टू इक्विटी जो उसके करीब करीब 1% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, कंपनी के अंदर जो एक स्ट्रांग होता है प्रमोटर की पोजीशन, उससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग कंपनी हमें दिखाई दे रही है। तो प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% से अबव होनी चाहिए। डीआई होल्डिंग 1%, क्योंकि डीआई होल्डिंग क्या है, हम इसलिए लेते हैं क्योंकि डीआई होल्डिंग से हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो भी इसके अंदर क्या पोजीशन बना के बैठे हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर के अंदर और प्रमोटर से अलग डीआई और एफआई अगर बाइंग पोजीशन लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि शेयर काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे डीआई होल्डिंग 1%, एफआई होल्डिंग 1% की है। और मैंने 3 साल का और 5 साल का जो मीडियम पी है, 3 साल और 5 साल का मीडियम पी है, मैंने उससे नीचे की जो कंपनी ट्रेड कर रही है मैंने उन कंपनियों को आइडेंटिफाइड किया है। और इस तरीके से मैं इसको अगर रन करता हूँ तो रन करने के बाद में मेरे पास में टोटल 25 कंपनी 25 कंपनी यहाँ पे निकल के आती है। अभी जैसे यहाँ कंपनी निकल के आई है, तो मैं अभी जैसे देखना चाहता हूँ, टीसीएस निकल के आई है, उसके बाद में कोल इंडिया आई है, एशियन पेंट आई है, नेस्ले इंडिया आई है, ब्रिटानिया आई है, उसके बाद मैरिको आई है। अभी मैं सबसे पहले मैरिको की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ कि मैरिको काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी हमें दिखाई दे रही है। तो अभी मैरिको की जो मैं करंट प्राइस देखता हूँ तो ये 634 के करीब चल रहा है, और इसका जो हाई है वो 737 मेरे को दिखाई दे रहा है, और लो इसका जो 486 है। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे डीआई और एफआई की तरफ जाऊंगा कि डीआई एफआई की इसके अंदर क्या होल्डिंग है। तो मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो डीआई होल्डिंग इसके पास में 13% के आसपास है, और एफआई होल्डिंग इसके अंदर 24% के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर डीआई और एफआई इतने ज्यादा बैठे हैं कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग देखते हो तो 59% है, और पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो केवल 4% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर पब्लिक तो है ही नहीं, इसके अंदर तो टोटल यहाँ पर डीआई और एफआई बैठे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी तकड़ी कंपनी है। बहुत ही धुरंधर स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है। उसके बाद में इसके एक नजर डालूंगा रिजर्व की तरफ। रिजर्व आप देख सकते हो इसके अंदर 4500 करोड़ का दिखाई दे रहा है, 4500 करोड़। उसके बाद में फ्री कैश फ्लो देखो इसके अंदर 1283 करोड़, यानी कि कंपनी तो बहुत ही स्ट्रांग है ये। उसके बाद में मैं अगर इसके आरओसी और आरओई की तरफ नजर डालता हूँ तो आरओसी देख सकते हैं आप 43% है, और आरओई देखोगे तो इसके पास 38% है। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे को दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से इस कंपनी को अगर मैं देखता हूँ तो ये कंपनी काफी मजबूत और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी की मैं मीडियम पी की तरफ एक बार चाहूंगा कि मीडियम पी इसका क्या कह रहा है। तो मीडियम पी अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका 5 years का जो मीडियम पी है, मीडियम पी से डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगर मैं 3 साल का देखता हूँ तो ये भी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, 1 साल का देखता हूँ तो ये भी डाउन ट्रेंड में देखता हूँ। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी इस पी को भी जनरेट करती है, और उसके बाद में ये हाई पी को इसको भी जनरेट करती है। तो एक बार ये महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार मीडियम पी को क्रॉस करेगी, इस पी के पास में पहुंचेगी, और जब ये इस पी के पास जाती है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस तरीके से कंपनी को आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो इस कंपनी में अगर आपका व्यू थोड़ा ज्यादा है, 6 महीने, 2 साल, 3 साल का अगर रिव्यू है, तो ये कंपनी बढ़िया ही आसानी के साथ में आपको 13-14 को प्राइस यहाँ पे आसानी से दिखा सकती है। तो इस कंपनी की तरफ आप बिंदास होकर जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी में देखता हूँ, ऐसे ही इसके अंदर किसी और कंपनी को मैं छाड़ता हूँ कंपनी क्या कह रही है। उसके बाद में मैं आईआरसीटीसी की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो आईआरसीटीसी पे एक नजर डालता हूँ मैं, आईआरसीटीसी क्या कह रही है। ये मार्केट लीडर कंपनी है अपने सेक्टर की। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसकी आरओसी देखोगे आप 53%, आरओई देखोगे 40%, प्रमोटर होल्डिंग आप अच्छी खासी 62% है, पब्लिक होल्डिंग केवल 16%, ओनली 16%, डीआई 14%, एफआई उसके बाद 7% है। रिजर्व देखो इसके पास में अच्छा खासा 3363 करोड़। उसके बाद में फ्री कैश फ्लो 650 करोड़। कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग ये
दिखाई दे रही है। अगर मैं इसकी एक बार बैलेंस, अभी मैं इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या क्या रहता है। इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो करीब करीब मेरे को जो है, अभी मैं देख रहा हूँ दिसंबर का, तो आप दिसंबर का देख सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ सितंबर 2024, इसका जो ईपीएस था 3.85 है। उसके बाद दिसंबर को जो ईपीएस आया 4.25 आया, 27 है। उसके बाद में मैं इसमें अदर इनकम देखता हूँ कि इसकी अदर इनकम क्या कह रही है। इसकी जो अदर इनकम है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। 56 करोड़ है यहाँ पे 60 करोड़ है, यहाँ 54 करोड़ है, यहाँ 41 करोड़ है। तो मैं अदर इनकम के हिसाब से अगर इसके ईपीएस को देखता हूँ तो इसका ईपीएस के अंदर काफी मेरे को यहाँ पे देखता हूँ मैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में यहाँ पे 412 करोड़, 417 करोड़, 457 करोड़। अभी मैं इसके जो है ईयरली के ऊपर चलता हूँ और इसका टीटीएमएल देखता हूँ, इसका टीटीएमएल क्या कह रहा है। तो इसके अगर मैं टीटीएमएल की तरफ जाता हूँ तो इसका जो ईपीएस अभी दिखाई दे रहा है हमें 3 मंथ का, तो उसका 3 क्वार्टर का, तो वो दिखाई दे रहा मेरे को 15.52। और यहाँ पे ईपीएस कितना है इसका मार्च 24 का, वो है 13.89, यानी कि समथिंग दोनों को बराबर है। अगर ये कंपनी यहाँ पे Q4 के अंदर, मार्च के अंदर अगर अपनी ईपीएस को काफी ज्यादा बाउंस बैक यहाँ पे कर जाती है तो ये शेयर मिनिमम कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मल से नॉर्मल अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है जो इसका 733 रुपए। अगर इसका ईपीएस यहाँ पे जंप कर जाता है तो ये कंपनी 1300 से 1400 का प्राइस बहुत तेजी के साथ दिखा सकती है। तो आप इस कंपनी की तरफ आसानी के साथ जा सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का थोड़ा व्यू है तो आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे में नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ तो नेक्स्ट कंपनी में किसी की तरफ जैसे जाता हूँ और दूसरा में देखता हूँ कि इसके अंदर निप्पॉन लाइफ इंडस्ट्री, मैं इसकी तरफ जाता हूँ। ये कंपनी निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, इसकी तरफ मैं जाता हूँ। इसकी फेस वैल्यू सबसे पहले देखेंगे आप 10 की है। उसके बाद में आरओसी 36%, आरओई 29%, उसके बाद में डीआई 13%, एफआई 8%, पब्लिक केवल 6%। आप देख सकते हैं डीआई और एफआई टोटली इसके अंदर बैठे हैं स्टेक लेके। पब्लिक तो कुछ है ही नहीं इसमें, पब्लिक केवल 6% है। और इसके अंदर रिजर्व देखोगे आप 3400 करोड़, फ्री कैश फ्लो 767 करोड़। बहुत ही धुरंधर धांसू कंपनी है। इसके अंदर काफी अच्छी खासी गिरावट मेरे को हो चुकी है। अगर देखता हूं मैं इसका करंट प्राइस 517 और इसका जो हाई है 816, यानी कि अपने हाई से बहुत बड़ी गिरावट ये दिखा चुकी है। और इस कंपनी के अंदर अगर हम जाते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न हमारा यहाँ पे बन सकता है। मैं इसकी बैलेंस शीट को अगर एक बार देखता हूँ, मैं क्वार्टरली की तरफ जाऊंगा सबसे पहले। क्वार्टरली का ईपीएस इसका क्या कहता है, तो क्वार्टरली का इसका सितंबर का जो ईपीएस है वो 5.69 है। उसके बाद जो दिसंबर का आया है वो गिर के आया है, वो डाउन में आया है, 4.66 है। लेकिन अगर मैं इसकी अदर इनकम देखता हूँ इसके अंदर, तो अदर इनकम मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो अदर इनकम कितनी थी सितंबर में, 121 करोड़, और यहाँ पे कितनी है 15 करोड़, यानी काफी बड़ी गिरावट है। उसके बाद में यहाँ से 486 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ 392। तो जब ये 486 जो आया है यहाँ पे इसका प्राइस काफी अप ट्रेंड हुआ, जो हाई मार्क आया। लेकिन जब इसका ईपीएस कम आया तो मार्केट यहाँ से लगातार ये क्या है शेयर क्रैश की तरफ आ गया। मैं इसके टीटीएमएल को देखूंगा एक बार कि इसका जो साल का जो ईपीएस है वो क्या कह रहा है। तो इसका जो ईपीएस है मार्च 2024 का जो इसका ईपीएस है वो करीब 17.58 आ रहा है। उसके बाद में इसका जो टीटीएमएल आ रहा है जो भी 3 क्वार्टर का है वो 21.05 है, यानी कि यहाँ से 18 से 3 पॉइंट ऊपर है। ये समथिंग 17.5 और ये 21 पॉइंट कुछ है। अगर इसका फाइनल ईपीएस Q4 का अगर ठीक ठाक आ जाता है, यहाँ से मान के चलो यहाँ पे जो ईपीएस है वो करीब 18 पॉइंट या 20 पॉइंट या 25 पॉइंट समथिंग अगर आ जाता है तो ये कंपनी बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। और ये करीब 1000 रुपए का टारगेट हमें मिनिमम 6 से 7 महीने के अंदर आसानी के साथ दिखा सकती है। और 816 का हाई तोड़ के एक नया हाई क्रिएट करती हुई हमें ये दिखाई दे सकती है। इतनी गिरावट तो इसके अंदर तब आई है जब मार्केट पूरी क्रैश हो रही है, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक सारे क्रैश करके, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव नहीं है, तब भी ये मार्केट क्या है 517 पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका ईपीएस ठीक ठाक है। और इस तरीके से ये कंपनी आने वाले वक्त के अंदर मल्टी बैगर बनती हुई हमें दिखाई दे सकती है। तो आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम व्यू है वो थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है। एफआईडीआई बहुत अच्छे बैठे हैं इसके अंदर, आरओई बहुत जबरदस्त है इसकी। तो इस कंपनी का आपका व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो इस तरीके से आप भी रिसर्च कर सकते हैं, फंडामेंटल देख सकते हैं, बैलेंस शीट देखें, रिसर्च करें, चेक करें, आरओसी देखें, आरओई देखें, डीआईएफआई की होल्डिंग देखें, रिजर्व देखें, डेट टू इक्विटी देखें,
फ्री कैश फ्लो देखें। इस तरीके से आप पूरी कंपनी को रीड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।